11 लाख लड़कियां चली गई। सवाल यह है कि सब मुसलमान थी वो? आप सबसे सवाल है, 11 लाख लड़कियां जा चुकी हैं 10 साल 10.5 साल में। कितनी? उनके माथे पर गैर मुस्लिमों के अलामती निशान हैं। वीडियोस बना के कह रही है हमने इस्लाम छोड़ दिया। मुझे बताओ क्या वो वाकई में मुसलमान थी? मेरा ईमान तो यह है जिसने इस्लाम का समझो हो वो लड़की जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। वो किसी नाचने वाली की लड़की थी, वो किसी हराम खाने वाले की लड़की, वो किसी के घर में टीवी देखने वाले, ये उस माँ की लड़की थी जिसने फिल्म के सामने टीवी के सामने बैठ के रोना सिखाया, मुसल्ले पे बैठ के रोना नहीं सिखाया। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। वरना अल्लाह का शुक्र है हर मजमे में तकरीर कर रहा हूँ, और ये हर तकरीर करता हूँ और करता रहूंगा। हर जलसे में ये तकरीर करता हूँ और ये वसीयत करता हूँ कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे दफन करने के बाद मेरे सीने पर वो फलस्तीन की बच्चियों, मैं सैयद हूँ इसके बावजूद कह रहा हूँ कि मेरे सीने पे फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जूता अगर मिल जाए तो मेरे सीने पे रख देना मेरे भाइयों, फिर मुझे मिट्टी देना ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे उस मेरी बहन की जूती की बरकत से जिसने ये बयान दिया है। हम पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो कोई नहीं ओढ़ता, औरतें तो बुर्का उतार के सोती हैं। हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरते हैं तो घर में मलबे में से निकलती हैं सुबह को लाशें, घर बन जाते हैं मलबा, तो सुबह को सोच के ये सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो। तो अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह 20,000 हमारे बच्चे भूख से मर गए, भूख से मर गए। हमारे बच्चों को खाने नहीं मिले, सूखे ब्रेड के टुकड़े भी नहीं मिले। जब उन्होंने खाना मांगा तो उन्हें बम मिले, वो मर गए। हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, मगर या रसूल अल्लाह 50,000 से ज्यादा लड़कियां औरतें शहीद हुई, मगर किसी एक ने भी नहीं कहा ला यहूदी मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ, मुझे बचा ले, मैं तेरा मजहब बदल रही हूँ अपना, मुझे बचा ले, मैं यहूदन बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, वो सारी हंस हंस के कहती थी जब तक जान रहेगी ए आमना के लाल तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी। भूल गए हम, मेरी बेटियां भूल गई, मेरी बहनें भूल गई। शादियों में मुसलमानों की बच्चियों के सरों पर दुपट्टे नहीं, मुसलमान बच्चियों के सरों पे। जिसने कभी बेपर्दगी नहीं की हो वो शादी वाले दिन बेपर्दगी करती है। भूल गई बच्चियां हुजूर की बेटी की शादी। हजरत अली कहते मेरी शादी हुई, मैं अपने कमरे में गया, मेरी बीवी को देखा मैंने, मैं रोने लगा। कौन बीबी है मालूम है अली की? मेरा इमाम कहता है हुजूर ने फरमाया फातिमा चांद देखा आपने? कल को ईद है, फातिमा मेरी बेटी चांद देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। जिसका आंचल न देखा मोह महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और सुनो खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और सुनो बरेली वाला क्या कह रहा है मेरा इमाम, सुनो सारी दुनिया का चैन और सुकून मदीने वाले के पास है। अल्लाह अल्लाह, मगर मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात। हाय हाय हाय। हज़रत अली कहते हैं मैं अपनी बीबी को देख रहा हूँ और रो रहा हूँ, और पहली मुलाकात है तो उन्होंने कहा कि आपको ये शादी पसंद न थी जो रो रहे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा नसीब है कि, और सुनो नबियों के बाद अली और फातिमा से खूबसूरत जोड़ी किसी की नहीं है। सैयदना मौला अली ने कहा फातिमा अल्लाह का करम है कि उसने बड़ा मेहरबानी की कि आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं?
का यही सोच के रो रहा हूं कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है ना, तो कैसी भी कितनी भी गरीब लड़की उसके दिल में ख्वाहिश होती है, अरमान होते हैं, तमन्नाएं कि जब दुल्हन बनेगी तो एक जोड़ी कपड़े नया पहनेगी। मैं देख रहा हूं हुजूर की बेटी, आपका सब्र, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी हो आप कि जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हो उसमें 17 पैमद लगे हैं, और चेहरे पर कोई हजरत हुजूर की बेटी उठी, उन्हें पूरी दुनिया की औरतों के लिए उसवा तय करना था। हाथ उठा के हाथ पकड़ा हजरत अली का और कहा, मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने मुझे फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, बचपन से ये तरबियत की कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है, अल्लाह सजदों से राजी होता है। आपकी बेटी बहुत प्रॉब्लम में, आप मुकदमा करेंगे, झगड़ा करेंगे, कितनी तकलीफ पाई मेरी बेटी ने, बड़ी तकलीफ है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी माँ रात को पूरी रात इबादत करती थी, मेरी वालदा चक्की चलाती थी हाथों से, पानी लेके आती थी, मेरी वालदा के हाथों में जख्म थे, जख्म हो जाते थे। हुजूर की बेटी के हाथों में जख्म हो जाते थे, आपकी बहन बेटी के हुए हैं। हमने खुद भुला दिया उस खानदान को। हम तो दौलत देखते हैं जब शादी करते हैं, तो दौलतमंद है कि नहीं है ना? इधर देखो दौलतमंद, इधर देखो दौलतमंद मत देखा करो, दीन वाला देखा करो। और सुनो, दीन नस्लों से ही चलता है। पहले के लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे। हाँ देखो आप, पहले के लोग नानी को भी चेक करवाते थे, नानी कैसी थी इसकी। उन्हें नस्ल का तहफ्फुज़ करना था, और इस्लाम भी कहता है नानी को देखना है, जरूर देखो। क्योंकि नानी अगर देखनी है तो देखो मक्के की खतीजतुल कुबरा है, बेटी देखनी है तो देखो मदीने की फातिमा ज़हरा है, फिर नवासी देखनी है तो देखो करबला की ज़ैनब कुबरा। हजरत को लाने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरी बात आखिरी हो गई। मैंने आपसे कहा ना 1 घंटे में सारा कुछ खत्म कर दूंगा, 5 मिनट और रह गए। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के जरा बोले। आप बैठे रहें, एक ही आदमी ले आएगा। अच्छा ठीक, जाइए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ना मरना कि हुजूर की बेटी तुझसे मुंह फेर ले कि बेपर्दा होके मर जाए। तू ऐसे मरना कि तुझे हुजूर की बेटी अपने साथ जन्नत में लेके जाए। बैठ जा, बैठ जा। तवज्जो है कि नहीं आपकी? तवज्जो है आपकी? नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, कोई जा नहीं रहा है, बस मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं असल में देखिए थोड़ा सा दिल से सुनाता हूं, तो पसंद भी यही करता हूं कि बंदा, शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। सुभान, मदीने के पैसे दिए हैं इसने, ये मदीने में चलता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आपसे गुजारिश, अच्छा ऐसे ना मरना कि माँ बाप तुमसे, अच्छा किसी से अगर 10 पीर साहब राजी हो, कितने 10, और एक अब्बा नाराज हो तो कहां जाएगा वो? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ भाई। हैं? सब जानते हैं लोग, एकदम पीरों के पीछे ऐसे भागेंगे, और पीर भी एक से एक स्पेशल है। हाँ, कुछ पीरों ने तो ऐसा ठेकेदारी ले रखी है। हाँ, हम हैं तो माज़अल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आजकल के जिस तरह के पीर हैं, ये खुद ही बख्शे जाएं तो बड़ी बात है भाई। हाँ, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल। हाँ, अब अब्बा से तो कोई बातचीत नहीं हो रही है और पीर के हाथ चूम रहा है बंदा। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी नजर में सबसे बड़ा पीर मेरे लिए अगर कोई है तो मेरा बाप है। और मुझे जब भी कोई हाजत होती है, मैं किसी और मजार पे नहीं जाता हूं, अपनी माँ और अपने बाप के मजार पे जाता हूं।
और ये मिंबर पे बावजूद ये बात अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं कि मैं अपने अब्बू के अम्मी और अब्बू के मजार से वापस नहीं आता घर तक तो अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर लेता है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बाप की कब्र मजार है, मजार। सिहाबी से बड़ा कोई हो सकता है हमने? कोई कुतुब, कोई अब्दाल, जल्दी बोलो, कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो भाई, अब आप बैठे हो वैसे ये वाकया बयान कर रहा हूं। हो सकता है कोई एक सिहाबी की रूह नहीं निकल रही है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, हुजूर आए हैं, बहुत वाकया बयान नहीं करूंगा। सरकार ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। हुजूर ने अपने गैब से जान लिया ये कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, इसकी मां को बुलाओ। मां आई, पूछा क्या नाराज हो? हालांकि हुजूर कुछ भी कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें कर दे। मगर ये मशीयत है, अल्लाह दिखाना चाहता है। हुजूर की जिंदगी से और हुजूर के सहाबा की जिंदगी से हमारे लिए जिंदगी जीने का तरीका मुरत्तब हो रहा है। तो जो है सुनो, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, फरमाया मां को बुलाओ। अब सुनो जरा, मां से क्या तुम अपने बेटे से नाराज हो? क्यों? क्या ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है? इसी वजह से ये कलिमा, अब जरा मेरी तरफ देख के बताओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाराज हो? जी। फिर बात खत्म हो जानी चाहिए। हुजूर ने कहा माफ कर दो, ये फरमाया नहीं, पूछा क्यों नाराज हो? कहा या रसूल अल्लाह ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। अब अपनी बीबी की अम्मी को तो जाके कह रहा है अम्मी जान, और अपनी मां से फल भी छुपा छुपा के लेके जा रहा है, और दूसरे अपने ससुर को तो कह रहा है अब्बू जान, और अपने बाप को बाप भी नहीं कह रहा। मेरी तरफ देख के बताओ, जिसका खुद का बाप जिंदा हो दूसरे को अब्बा को अपना अब्बा थोड़ी बनाएगा। मगर एक सवाल का जवाब आप में से कोई मना दे नहीं सकता, और ये मेरा मिसाल, मेरी ये आप तजर्बा रख लीजिए। पहले दोस्ती करनी हो, लेन देन करना हो, ट्रस्ट करना हो, भरोसा करना हो, यकीन करना हो, तो बंदे को मेरे हिसाब से चेक करना, ये देखना ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। अगर माँ बाप का वफादार होगा तो तेरा भी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मां मर जाए तो ड्रामा करता है, रोता है, बाप मर जाए तो रोता है। आला हजरत को मानते हो आप सब लोग? जानते हो आला हजरत फरमाते हैं 3 भाई थे हम, कितने? और तीनों भाई अपने सारे पैसे कमा के, ये वाकया आपके लिए बयान कर रहा हूं, आप पहली बार सुनेंगे। ये तीनों भाई, इधर देखो, तीनों भाई हम अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रखते थे, तवज्जो है, और फिर बूढ़े जवान हो गए तब भी, और फिर अपनी माँ से कहते थे अम्मा खर्चे के लिए पैसे दो ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, और हम बेटे रहें वो माँ बनी रहे। आला हजरत के भाई जा रहे हैं हज पे, आखिरी वाकया, कहां जा रहे हैं? हज पे। आला हजरत हज कर चुके हैं और अपने भाई को छोड़ने जा रहे हैं झांसी। झांसी से बंबैया एक्सप्रेस चलती थी उस जमाने में, 150 साल तकरीबन हो गए। बरेली से ट्रेन, मौलाना साहब, बरेली से ट्रेन नहीं चलती थी। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हजरत ने सफर किया, 15 दिन तकरीबन लगे कहां पहुंचने में? झांसी। झांसी से अपने भाई को बिठाला ट्रेन में, और ट्रेन वो कहां जा रही है? बंबई। बंबई से पकड़ेंगे वो पानी का जहाज, और पहुंच जाएंगे मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, और कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, उस जमाने मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब सुनो, ये चल दिए। आला हजरत कहते हैं ट्रेन के बाहर है, भाई अंदर हैं, बिल्कुल कोने पे बैठे हैं। अब आला हजरत अपने भाई को देख रहे हैं। जैसे ही ट्रेन के जाने का वक्त हुआ, आला हजरत की आंखों में नमी आने लगी, और आपने ये अपनी नातिया गजल पढ़ी, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हम रहे जब्बारे मदीना होकर। ये कह के फरमाते रोने लगे आला हजरत, और फरमाने लगे रे ले रजा सब चले मदीने को, मैं
मैं ना जाऊं, अरे अरे खुदा ना करे। भाई से कहा भाई मैं भी जाऊंगा हज पे, को तो भाई चलो चलो, रोक के बोले ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा भाई कैसे जाओगे, आधा सफर हो गया बंबई का, बैठो ट्रेन में चलते हैं। कहा नहीं जाऊंगा ऐसे। कहा फिर कैसे जाओगे? कहा पहले बरेली वापस जाऊंगा। कहा भाई लंबा सफर है, क्यों जाएंगे, मेरे पास पैसे हैं और भी इंतजाम मैं कर लूंगा। कहा नहीं नहीं, बात पैसे की नहीं है, बात इजाजत की है। कहा किसकी इजाजत? कहा पहले बरेली जाऊंगा, अम्मी से इजाजत लेके आऊंगा। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। आला हजरत करने से आला हजरत नहीं मिलते, उन्हें समझना होगा। आला हजरत ने इतना कीमती वक्त किसी का नहीं था उस दौर में जितना आला का। आला के पास अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आपने हमारे फतवे का जवाब नहीं दिया सवाल का, तो आपने जवाब में लिखा, खत लिखा, पहले जवाब लिखा, फिर नीचे लिखा आप मेरे साथ आइए बरेली शरीफ और आप 24 घंटे मेरे साथ गुजारिए। अगर मैं सोने के अलावा 2 घंटे अपना जाती कोई काम 22 घंटे में करूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। आला हज़रत ने 15 दिन का सफर किया होगा उस जमाने में। क्या सफर किया होगा, क्या आपने तकलीफें उठाई होंगी। जब बरेली पहुंचे, माँ के पास जाके बैठे, कदम बोसी की, 10 बोसी की। माँ ने कहा बेटे आ गया मेरे लाल। माँ कहने लगी, आला बोले जी अम्मा हाजिर हो गया। मेरे बेटे क्या बात है, रोते क्यों हो? अम्मी जान मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ हज पे। माँ ने कहा मेरे लाडले तो वापस क्यों आ गए, तुम मेरे बेटे चले जाते वहीं से, किसी चीज की कमी? अम्मा आपसे इजाजत लेने आया हूँ, आपकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता हूँ। माँ ने अपने बेटे को देखा और फिर पेशानी को चूम के माँ रोने लगी। अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाई, या अल्लाह मेरा बेटे अहमद रजा के हज को तू कबूल करना मेरे परवरदिगार। फिर हुजूर की बारगाह में ये वही अहमद रजा है। माँ से कहा इजाजत आपके बगैर नहीं जा सकता हज पे। आज तुम्हारी माए नाराज है, तुम अजमेर जा रहे हो, माँ नाराज है तुम्हारी, यहाँ मजारों पे जा रहे हो, क्या फायदा हो जाएगा माँ बाप नाराज है तो। मेरे आला ने फरमाया अम्मा दुआ करें। माँ ने जब दुआ की तो फिर मेरे इमाम ने ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। फिर हज किया और कहा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर काबे से चले तो लिखने लगे आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। और बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। और सरकार मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है, आसी भी है चहीते ये तैबा है जाए तो मक्का नहीं के जहां जहां खैर शर की है। मंगता कहा उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और फरमाते हैं कि हम सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। फिर आला हज़रत बैठ गए हुजूर की बारगाह में और लब्बा है आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अल्लाहू अकबर। फिर उसके बाद कहने लगे मैं पहले भी आया था, इस बार दीदार किए बगैर नहीं जाऊंगा, इस बार आपका दीदार करूंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं। मोहब्बत के धरने में बैठ गए। जब दीदार ना हुआ तो दिल टूटा और लिखा शेर, वो सुहे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, यो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदाऊ में जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर जब मक्के पे अपनी आजिजी की हदों को पहुंचे तो ये शेर कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते, अभी कुत्ते का लफ्ज पूरा नहीं हुआ है कि नबी की रहमतें जोश में आ गई हैं। और हुजूर ने अपने मज़ार के पर्दे हटाए, अहमद रजा ने अपने आका को सामने से देखा तो पुकार उठे, तो वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये तुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, ये नबी है जिनके हैं ये
मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। और उसके बाद आला ने हुजूर का चेहरा देखा तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, अगर माँ बाप राजी नाराज हैं तो मदीने में भी मदीने वाला राजी नहीं है, अगर माँ बाप राजी हैं तो सीवान में भी मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना, शान मदीना। देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए। आला हज़रत का इश्क वो है कि बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। और मैं तो आला हज़रत से अल्लाह का शुक्र है, उन्हें सोच समझ के मानता हूं। मुझे लगता ही नहीं आला, मुझे नहीं लगता आला इस वक्त बरेली में, मुझे लगता है वो मदीने में। वो खुद कहा है हमें है रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल। माँ बाप मर जाएं तो कोई फायदा है ना। अभी मेरे एक दोस्त तकरीर कर रहे थे तो उनके वालिद साहब बराबर में बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा यार तुम बड़े नसीब वाले हो। क्यों? मैंने कहा आप जब तकरीर कर रहे थे आपके वालिद साहब कितना मोहब्बत से तुम्हें देख रहे थे, मगर मैं 25 साल पहले मेरे वालिद दुनिया से चले गए और मैं ये सोचता हूँ कि काश सब ने तकरीर सुनी यार, मेरा वालिद एक तकरीर सुन लेते मेरी, है ना। वो जैसे वो पेड़ पे जब फल लगे ना तो वो पेड़ रोने लगा, तो कहा कि भाई रोते क्यों हो, आज तो फल आया, आज तो खुश होने का टाइम है। कहने लगा वो बात ही है ना कि मेरा माली नहीं है, सब फल खा रहे हैं माली नहीं। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना, क्या बगैर कपड़े के क्या चूमना, कहते हैं मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा ना, जिसका नहीं होगा वो तो बस ठंडी मिट्टी से जाके थोड़ी देर बातें कर लेगा। इससे पहले कि हमारी तना जाके कब्र से बात करो, उससे पहले जिंदा है तो बात कर लो। एक होती है जग भी थी, एक होती है आप भी थी। माँ बाप से बड़ा कोई हमारा नहीं हो सकता, माँ बाप सबसे बड़े हैं, अल्लाह ने उनको बड़े मर्तबे अता किए हैं। हुजूर ने फरमाया माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी, हुजूर भी तभी राजी है। और आखिरी बात मेरी यह है मेरे दोस्तों, अभी हमारे सौराब भाई ने पढ़ना है और मेरे अल्लाह का शुक्र पूरा मेरा जो वक्त होता है उससे ज्यादा ही हो गया, मुझे 5 मिनट ज्यादा है। एक बात और कर रहा हूं, देखो गौसुल आजम ने फरमाया निगाह का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बेटी में बेटी, बहन में बहन नजर आ जाए। इधर देखो आला फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। काय में नेक है? काय में नेक है? एक आदमी है, एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न की मलका है, ऐसा हुस्न है जो देखता है देखता रह जाता है। एक आदमी कोई ऐसा मालदार आदमी नहीं था जो उसने उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए, बड़ी मालदार हो गई, उसने बड़ी महल बनाया, एक बड़ा महल, और उसमें वो रहती थी और दिन में वो पैसे तय करती थी, पैसे लेती थी और फिर वक्त उनको बताती थी फला दिन आना फला दिन, ऐसे वो बड़ी जो है वो दिमाग से काम अपना ये चलाती थी सारा। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने जब उस औरत को सजा बना देखा उसके दिल में भी असर कर दिया। 1 महीने लगातार कहता रहा या अल्लाह उस औरत से मुझे बचा ले, मगर दिल से ख्याल ना निकला। हज़रत सैयदना मुजद्दिद फ़सानी फरमाते हैं शेख सरंदी कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा मुझे जिना की इजाजत दे दें सरकार। सरकार के सहाबा को जला लाए, क्या बकते हो तुम? हुजूर ने फरमाया तुम बात ना करो मैं बात करूं। हुजूर ने करीब किया, फरमाया
क्या कह रहे थे आप? हुजूर ने उस लहजे में बात की जो अल्लाह ने हुजूर को ही बख्शा है और किसी को नहीं बख्शा। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाया यहाँ आओ। क्या कह रहे थे? कि जी मैं ज़िना की इजाजत। फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे? आप बेटी के साथ करे बर्दाश्त करेंगे? कांपने लगा। सरकार ने फरमाया जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। अगर तुम किसी की बहन से वीडियो कॉल कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो तुम्हारी बहन सगी अगर किसी और को देख रही है तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? उस वक्त क्यों तुमको तकलीफ? गैरत तुम्हारी जाग रही है। तुम्हारी इज्जत इज्जत है, दूसरे की इज्जत अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर की इज्जतें महफूज रहें और तुम्हारे घरों की रीलें वायरल ना हो, तो दूसरों की वायरल रीलों को देखना बंद कर दो। अपनी आंखों की हिफाजत करो। ये दुनिया बदले की जगह है। ऐसा ना हो कल को तोते उड़ जाएं और फिर कोई ऑप्शन ना बचे। इससे पहले चाहते हो कि तुम्हारी बीवियां महफूज रहें तो अपनी नजरों को नीचे झुका लो। अगर चाहते हो तुम्हारी बहनें महफूज रहें तो दूसरों की बहनों को बहनें समझो और उनके सरों पे दुपट्टे दो। तुम दुपट्टे उतारने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, तुम तो सरों पे दुपट्टे रखने के लिए आए थे। तुम तो किसी नंगी का नाच देखने नहीं आए थे, मगर किसी बगैर कपड़े वाली को कपड़े पहनाने के लिए दुनिया में आए थे। ये तुमने क्या तरीके इख्तियार कर लिए हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो, बदलो। अब वो आदमी जो है ना, वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, दिल से ख्याल नहीं निकला, सब कुछ बेच बाच के 1 महीने के बाद उसके पास पहुंचा। बोले लिए पैसे ले, बता कौन से दिन आना, फला दिन आ जाना। ये रात को पहुंचा, इत्र में बिल्कुल इत्र लगा हुआ है, इत्र से मुअत्तर है, खूबसूरत, बहुत ज्यादा मुज़य्यन आरास्ता होके बैठी है। ये अंदर गया, इसने उसे देखा, देखते ही उसने उससे बातचीत शुरू कर दी। थोड़ा सा इससे टॉक हुई, हल्की फुल्की, इससे फिर ये थोड़ा सा बातचीत हुई इससे। उसके बाद इसने टच करना चाहा, फिजिकल होना चाहा, तो उसी वक्त इसका हाथ कांपने लगा। पीछे हटा। ए क्या हुआ? क्यों 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 क्या हुआ तुझे? मेरी तबीयत बिगड़ रही, जा रहा हूं, सही बता वरना जाने दूंगी। सही सुनना चाहता है? सही सुनना चाहती? कहा सही बात यह है जब मैं सजदा करता हूं ना तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ ज़िना करने आया हूं ना, तेरे जिस्म से खेलने, तब भी अल्लाह देखता है। और देख, मुझे जाने दे, मैं अल्लाह से हया आ रही है, मुझे पैसा एक वापस न दे, मुझे जाने दे। ये कह के रोया फूट के और चला गया। वो तो चला गया, उसके दिल में ये तौबा का बीज बो गया। जाके बोली, या अल्लाह, एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितने लोगों की इज्जतें दुनिया में बर्बाद कर दी, कितनी रातें मैंने बर्बाद की। चली गई और फिर हजरत मूसा के पास गई। किसी ने कहा जब मूसा तकरीर कर रहे हैं उनसे पूछ ले, और जाके कहा मूसा अलैहिस्सलाम फला औरत मिलना चाहती है, इतनी बदनाम औरत थी, आपने भगाया, मेरे पास कोई ये भगाओ। जाके दरवाजा बंद कर लिया। मालिक, मूसा नफरत करते हैं मेरे नाम से, उन्होंने मुझे भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली, मालिक मैं मानती हूं मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं, गुनाह ज्यादा है, मगर तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं। फिर जब वो रोई ना, तो उलमा ने लिखा है इतना रोई कि वहां की वो मिट्टी तर होने लगी और सिसकियां लेके क्या कहती थी मालूम है? क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ गए? क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए? ये कह के फूट फूट के जब रोई, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें। नहीं खोलूंगी, कोई मेरा फिर दस्तक हुई। फिर इसने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने हजरत मूसा खड़े थे, इसके चेहरे पे आंसू आंसू थे। हजरत मूसा से कहा, आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया, जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो रोना बंद कर दे, मैंने अपनी बंदी के आंसू कबूल कर लिए और उसे माफ कर दिया। उसके आंसू पसंद आ गए। कुरान ने कहा है ज्यादा रो कम हंसो। कह लगी एक बार में मैंने इतने गुनाह किए, एक बार में? हाँ, एक बार में माफ कर दिया। वो ऐसा ही करीम है। हजरत आदम रो रहे थे तो रोज रोते थे, चील आंसू पीने आती थी। पूछा, आदम अलैहिस्सलाम ने चील मेरे आंसू क्यों पीती है? दुनिया में मीठे चश्मे मौजूद हैं। आदम, जितने मीठे चश्मे के आंसू, जितने तेरे आंसू मीठे हैं ना, दुनिया का कोई चश्मा मीठा नहीं। मुझे बताओ, आप हुजूर के नाम पे जान कौन कौन दे सकता है? मेरे सरकार के नाम पे हाथ ऊपर उठाओ, नीचे हाथ कर लो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जान दे देगा हुजूर के नाम पे? दोनों हाथ उठा के बताओ।
नीचे हाथ कर, एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। बैठ जा, जल्दी जल्दी, मेहरबानी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जान दे सकते हैं हुजूर के नाम पे, जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जान लेने देने की बात नहीं, एक थोड़ा सा इम्तिहान की बात। जो अपनी जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, इधर आ जाए हजरत, जरा आप आज आगे आ जाए। मदरसे का कोई बच्चा ना है, बाकी लोग आ जाए। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाओ। अच्छी लड़कियों से शादी करनी है, नेक जिंदगी गुजारनी है, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, बिगड़ी लड़कियों से बचना है, दाढ़ी रखाओ। क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। कोई है पांचवा आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत रखाए, खड़ा हो जाए, 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। आपकी दाढ़ी है, कोई आशिक रसूल है पांचवा, पंजतन पाक का मानने वाला नौजवान, आगे पीछे से जो खड़ा हो और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। करीब आ जाओ, एक हजरत के हाथ से डलवाओ। 4 हो गए, पांचवा है कोई? काफी बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हैं। दाढ़ी वाजिब है, इसको मिकदार से कम करना मना है, हराम है। बस ऐसे खड़े रहो, अभी पांचवा भी आएगा। कोई मेरा पांचवा भाई है इधर से? मेरा भाई जल्दी से यहीं खड़े रहो, यहीं पे खड़े रहो। एक मिनट, अभी हाथ मिलाऊंगा, अभी एक मिनट रुको, अभी हाथ मिला के, बिना हाथ मिलाए नहीं जाने दूंगा। बैठ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। 4 हो गए, पांचवा आशिक रसूल है कोई? जल्दी से देखिए भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त हो रहा है, 1 मिनट के अंदर बता दीजिए। आइए आइए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन है। कोई छठा आशिक रसूल गरीब नवाज का? आओ आओ, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। कोई 7वां आशिक रसूल है? 7वां नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। है कोई 7वां आशिक रसूल? 6 हो गए, 7वां। आओ 8वां कोई? 8वां रात में लुधियाने में था, लुधियाना पंजाब में। कितना? कहां था मैं? तो वहां तकरीबन 150 लड़कों ने दाढ़ी रखाई। कितनों ने? 150 ने। मगर वो मजमा भी आपसे ज्यादा था, मगर उनमें जज्बा भी था। ऐसी खड़े रहो भाई। मैं सोच रहा था कि एक और आ जाए कोई आशिक रसूल, बस एक मेरा भाई दीवाना जो सोच रहा हो। आओ। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ड्राइवर साहब हमारे। हाँ ठीक है, ठीक है। आप अभी पढ़ेंगे ना आप मेरे बारे? नहीं नहीं, आप नहीं नहीं यार, वाकई में आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। अल्लाह ताला ने तभी इज्जतें दी हैं। बताओ, हम तो सीवान को जानते हैं, तो अख्तर ज़ियाई साहब की वजह से जानते हैं। जब भी कोई फोन यहाँ से जाता है तो एक ही बात होती है, भाई अख्तर भाई को जानते हो? अल्लाह ताला ने सलामत रखे। मोहब्बतें होती हैं ना, वो हमारे यहाँ जिगर मुरादाबादी ने कहा था, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। 2 आशिक और आ जाए, बस इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई 2 आशिक रसूल और आ जाए। है कोई आशिक रसूल? 10 नमा हमारा दोस्त, हमारा भाई। देखिए, मैं कोई जबरदस्ती पिला नहीं सकता किसी को ना, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। ये है कि आपको मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रपोजल, आपकी मर्जी है ना। माशाअल्लाह। आओ भैया, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। और कोई है 11वां आशिक? 12वां, 10वां। आओ आओ आओ। अब गौस पाक की 11वीं है भाई, 10 तो हो गए। सुभान अल्लाह।
11वीं वाला देखो, आज करो 11वीं, सबसे अच्छी 11वीं यही है अल्लाह की बारगाह में। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, एक का हार निकल गई। आ जाओ भाई, कितने हो गए ये? वो आगे 11वां। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, नौजवान ज्यादा मेरी महफिल में खड़े होते हैं, दाढ़ी रखाने मेरा तजर्बा ये है। इसकी वजह नौजवानों के दिल भी नए गुनेगार होते हैं और पुराने लोगों के दिल भी पुराने गुनेगार होते हैं। तो एक दो तकरीर से धुलते उलते नहीं, जरा थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, काबे हमें में ले जाना पड़ेगा, फिर बात का काम चलेगा। मैं तो मर्ज का मामला है, मरीज छोटा तो डॉक्टर छोटा, अल्लाह ताला सलामत रखे। चले 11 हो गए, सुभान सुभान, 11 हो गए। 12वां कोई है? 12वां आशिक रसूल, 12वीं वाला होगा तो जरूर, अगर मेरा कोई दोस्त आए, करे हिम्मत, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हो गया 12वां, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। 12 मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटाएंगे न मुंडाएंगे। दुआएं लेके जाओ, या अल्लाह या करीम रहीम, ए बेपनाह ताकतों वाले, अपने कर्म से अपने फजल से हमारे काल हाल को एकसा कर दे, और मौला इनका साथ देना, मौला इनका साथ देना मेरे परवरदिगार। नौजवानों ने नियत की है, इनके हौसलों में ताकतें देना परवरदिगार। बैठ जाए, अल्लाह आपका साथ दे, बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दे कराएंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के वादा करें इंशाल्लाह, पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, नमाज की इरादा करें, वादा नहीं इरादा, इंशाल्लाह करेंगे, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। हमेशा सुन्नियत पे कायम रहें, मसलक के आलात पे कायम रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। नहीं तो मैं तो अब हजरत तो आ ही गए, तो मैं तो गौस पाक की बातें बयान कर दी सारी, लाओ भी कुर्सी।